बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के पहले अभ्यास के प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, देखते हैं क्या दिया है। त्रिकोणमिति के पहले अभ्यास 10.1 में चौथा नंबर सवाल दिया है। सेक थीटा बराबर 2 है, तब काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति के पहले अभ्यास समकोण त्रिभुज एवं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हल किया जाता है। जैसे यहां लिखिए, दिया है आपका सेक थीटा बराबर 2 है, सेक थीटा बराबर 2, लेकिन इसका बटे में कुछ नहीं दिया। किसी भी सवाल के बटे में अपने मन से हम 1 लिख सकते हैं। हम जानते हैं सेक थीटा बराबर, हमने पहले की वीडियो में देख रखा है क्योंकि सूत्र हमने बताए थे। सेक थीटा बराबर होता था कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज का नाम ए बी और सी है, ए बी सी है। तो जैसे सेक थीटा बराबर दिया है 2/1, तो 2 का मतलब कर्ण का मान 2 है और आधार का मान 1 है। लेकिन कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, जिसमें हमें लंब का मान चाहिए। लंब का मान हमें पता नहीं है, तो लंब का मान निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में होता है AC स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मतलब कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का मान 2 का स्क्वायर बराबर AB का मान नहीं पता, तो AB ऐसे ही रहने दीजिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, AB स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 को पक्षांतर करके इस पार लाइए, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। AB स्क्वायर बराबर 4 से 1 गया, 4 से 1 जाएगा, 3 बचेगा। इसको सीधा करके लिख दीजिए, AB स्क्वायर बराबर 3। लेकिन जब हम किसी चीज का इस पार का स्क्वायर लगा है और इस स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में अंडर रूट लग जाता है, तो आएगा AB बराबर अंडर रूट 3 या रूट 3। अब AB यहां क्या है? समकोण त्रिभुज का लंब है, तो हम लंब का मान आ जाएगा रूट 3। अब इसकी सहायता से हम कॉट थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तब होता है कॉट थीटा बराबर हमने आपको सूत्र बता रखा है। कॉट थीटा बराबर होता था आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर आधार का मान कितना है? 1 है, यहां से रख दीजिए, और लंब का मान कितना है? यहीं से अंडर रूट 3। इस प्रकार कॉट थीटा का मान 1/√3
प्राप्त होगा। इस सवाल में आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आपका 5वां नंबर सवाल। 5वें नंबर सवाल में क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है। तो 5वें नंबर सवाल में दिया है tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जब हम हल करना शुरू करेंगे, यहां हमें किसी चीज के मान को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर tan का मान दिया है और इसमें जहां पर tan दिया है वहां पर tan का मान रख देंगे। तो हम लिखेंगे 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब जहां पर tan लिखा है वहां पर tan का मान रख दीजिए। tan का मान कितना है 1/√3, तो 2 गुणे tan, यहां tan थीटा वहां मान रखिए 1/√3 बटे में आ जाइए 1 माइनस tan थीटा का मान यहां भी रख दीजिए। tan थीटा का मान है 1/√3। अगर यहां स्क्वायर लगा है, जैसे ऊपर tan थीटा केवल दिया था, हमने tan थीटा का मान रख दिया, लेकिन जैसे कि नीचे देखेंगे, जब नीचे देखेंगे तो यहां पर tan स्क्वायर थीटा था, तो tan थीटा का मान रखा और हमने उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। अब आगे हल करेंगे तो आएगा 2 × 2/√3 पूरे का बटा आ जाएंगे, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर। किसी भी संख्या में अगर रूट लगा होता है और हम उसका वर्ग करते हैं तो रूट टूट जाता है, यानी हट जाता है और वो संख्या बाहर निकल आती है, तो बटे में 3 आ जाएगी। फिर इसको हम हल करते हैं तो 2/√3 बराबर पूरे का बट्टा, इसको हल कर लीजिए 3 × 3, 3 से 1 घटा दीजिएगा, इसका हल बराबर कर रहे हैं हम लोग। 3 × 3, 3 से 1 घटाएंगे आ जाएगा 2/3 आएगा 2/3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। जैसे हम हर को पलटते हैं, हर को इस प्रकार ऐसे उठाकर ऐसे पलटेंगे, जैसे हमारी ये पेन रखी है मार्कर है, इसको जब ऐसे पलटेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2/√3 × 3/2 या 3/2। तो गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यहां बचेगा 3/√3। अभी लेकिन हमारा आंसर इतना नहीं आ रहा है। अगर बटे में रूट में कोई संख्या होती है तो हम उसका परमेयकरण कर देते हैं। परमेयकरण करने के लिए √3 से नीचे, √3 से ऊपर गुणा कर देंगे, कर दीजिए, ऊपर आएगा 3√3, नीचे 3 × 3 = 9, तो √9 आ जाएगा। फिर यहां देख लीजिए, थोड़ा साइड में लगा देते हैं, ऊपर आएगा 3√3 √9 का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं √9 का मान 3 होता है, 3 से 3 कट जाएगा 3, हमारा आंसर 3 आ जाएगा। इस प्रकार उन्होंने पूछा था, बताया था पहले tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो मान बताइए 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब इसको हमने हल करके लाया तो हमारा उत्तर आ रहा √3। इन दोनों सवालों में अगर आपको कोई भी दिक्कत या समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं तक।